तो सब्जेक्ट आपका चल रहा है बायोस्टैटिस्टिक्स। तो इसमें जो सब्जेक्ट है आपका उसका नाम पूरा बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मैथडोलॉजी है। एक्चुअली यहाँ पे जो आपका रिसर्च मैथडोलॉजी और बायोस्टैट जो है मेनली जब हम रिसर्च करते हैं, मान लीजिए कोई एम फॉर्म करते हैं या पी फॉर्म में ही कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसमें अगर हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं या कोई आप रिव्यू आर्टिकल देखते हैं उसके माध्यम से कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उन सारी डेटा को कोरिलेट करने के लिए, उससे एक कंक्लूजन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टैट को हमने कल आपको बताया था कि इट इज़ अ साइंस ऑफ कंपाइलिंग, क्लासीफाइंग एंड टेबलेटिंग न्यूमेरिकल डेटा एंड एक्सप्रेसिंग द रिजल्ट इन अ मैथमेटिकल एंड ग्राफिकल फॉर्म। तो क्या है, एक साइंस है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी डेटा को कंपाइल कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, उसको टेबुलेट कर सकते हैं और उसके माध्यम से जो भी आपका रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम मैथमेटिकली या ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड इन बायोस्टेट इसमें जो आपका मीन्स जो डेटा होता है दैट इज़ रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल इवेंट, उसमें सारे इवेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बायोस्टेट होता है इसीलिए इसको बायोस्टेट बोला गया है कि जो इवेंट है दैट इज़ रिलेटेड टू द बायोलॉजिकली। ठीक है, सारे डेटा आपके रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल इवेंट से संबंधित होंगे। और इसका फिर हमने बायोस्टेट का आपको यूज़ थोड़ा सा बताया था कि हम जो स्टडी करते हैं बायोस्टेट की स्टडी करने से हमको क्या क्या उसका मीन्स ऑब्जेक्ट है, क्या क्या हम उसको बायोस्टेट पढ़ के क्या क्या हम उसका यूज कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम कौन कौन सी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, टू कैलकुलेट एवरेज मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द गिवन कलेक्टेड डेटा। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास डेटा आया है उसका एवरेज निकाल सकते हैं, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारा कुछ हम निकाल सकते हैं बाय द स्टडी ऑफ बायोस्टैट। दूसरा क्या कर सकते हैं, टू कंपेयर टू सेट ऑफ डेटा। अगर हमारे पास कोई दो सेट डेटा है तो उसका कंपेरिजन कर सकते हैं, उस डेटा से एक कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं, उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। टू फाइंड आउट द एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं उनके बीच में क्या संबंध है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल के बीच में क्या कोरिलेशन है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड लास्टली टू गिव द रिजल्ट इन अ टेबुलर और डायग्रामेटिक फॉर्म। और लास्ट में हम जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम टेबुलर या डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका कुछ यूज है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, तो हम ये देखते हैं कि जो बायोस्टेट है कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो इसका बहुत वाइड एरिया है, इसको हम हेल्थ स्टैटिक्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल स्टैटिक्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं, वाइटल स्टैटिक्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका हेल्थ स्टैटिक्स है दैट इज़ रिलेटेड टू द पब्लिक हेल्थ। इन पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ इट इज़ कॉल्ड हेल्थ स्टैटिक्स। अगर हम इसका उपयोग पब्लिक हेल्थ के लिए करते हैं या कम्युनिटी हेल्थ के लिए करते हैं तो उसको बोलते हैं हेल्थ स्टैटिक्स। दूसरा जो होता है आपका मेडिकल स्टैटिक्स, अगर हम इसका उपयोग मेडिसिन के क्षेत्र में करते हैं तो उसको बोलते हैं मेडिकल स्टैटिक्स। मेडिकल स्टैटिक्स में क्या कर सकते हैं, जैसे हम इन दिस वी स्टडी द डिफेक्ट, इंजरी, डिजीज़, एफिकेसी ऑफ ड्रग, सीरम एंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो इसमें हम डिफेक्ट, इंजरी, डिजीज़, एफिकेसी ऑफ ड्रग, ड्रग की एफिकेसी, सीरम एंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से फाइंड आउट कर सकते हैं। और वाइटल स्टैटिक्स कहाँ यूज होती है, इन पॉपुलेशन, जहाँ पे जनसंख्या होती है दैट इज़ रिलेटेड टू द या दैट इज़ कॉल्ड वाइटल स्टैटिक्स। इसमें क्या करते हैं, स्टडी ऑफ वाइटल इवेंट लाइक बर्थ, मैरिज एंड डेथ। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो आपके वाइटल इवेंट्स होते हैं जैसे कि बर्थ, मैरिज, इसके अलावा डेथ, इन सब का रिकॉर्ड अगर हम करते हैं और उससे कोई एक डेटा फाइंड आउट करते हैं तो वो होता है आपका वाइटल स्टैटिक्स। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तो जो आपकी स्केल होती है, कौन कौन से ऐसी स्केल हैं जिसको यूज करके हम इस तरीके के डेटा को मीन्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, मेजरमेंट स्केल जो होता है
सबसे पहले है आपका वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि ये आपके जो भी मीन्स डेटा होते हैं दैट इज़ वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसमें एक कांस्टेंट होता है कि वो आपका कांस्टेंट ही रहेगा, बदलेगा ही नहीं। लेकिन वेरिएबल क्या होते हैं, ये आपके पर्सन टू पर्सन बदलते रहते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज फ्रॉम वन बायोलॉजिकल एंटिटी टू अनदर इस टर्म्स एट वेरिएबल। तो एक बायोलॉजिकल एंटिटी से दूसरे बायोलॉजिकल एंटिटी की जो भी डेटा होगा दैट विल बी डिफरेंट, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। इसके अलावा जो वेरियस मेजरमेंट है उसमें सबसे पहले यूज होती है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल क्या होता है, द मेजरमेंट स्केल हैविंग अ कांस्टेंट साइज इंटरवल एंड टू 0 पॉइंट आर सेट टू बी रेशियो ऑफ मेजरमेंट। तो इसमें जो आपका मीन्स स्केल होती है वो एक कांस्टेंट साइज इंटरवल होता है उसमें। ठीक है, कांस्टेंट साइज इंटरवल का मतलब कि जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरीके का, और एंड ट्रू 0 पॉइंट आर सेट टू बी, और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे वो आपका शुरू कहाँ से होगा, 0 से होगा, और इसके बीच में जो इंटरवल होगा वो आपका क्या होगा, जैसे 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, इस तरीके का अगर कोई डेटा हमको मिलता है तो वो आपका क्या होता है, रेशियो स्केल। ये आपकी रेशियो स्केल्स होती हैं। जैसे होता नहीं, क्या बोलते हैं इसको, कि जब हमको मीन मीडियन मोड निकालना होता तो उसमें एक मेथड चलता था कि उसमें हम एक ग्रुप लेते थे 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, इस तरीके का। तो इस तरीके का अगर कोई वो है तो इसमें हम क्या करते हैं, रेशियो स्केल इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे बिसाइड हाइट एंड नंबर्स, नंबर और हाइट को छोड़ दिया जाए तो रेशियो स्केल जो होती है इंक्लूड होती है कहाँ कहाँ पे, आपका वेट में कर सकते हैं इसको। वेट का जो इकाई होता है वो mg या ग्राम हो सकता है। वॉल्यूम में क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर हो सकता है। कैपेसिटी में इसको ml या लीटर में मेजर कर सकते हैं। रेट जो होता है आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। रेट मतलब दर। एंड लेंथ ऑफ टाइम, जो टाइम का ड्यूरेशन होता है उसको हावर या ईयर में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है, रेशियो स्केल। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं अपन, जो दूसरा है इंटरवल स्केल। तो इंटरवल स्केल का क्या मतलब होता है, सम मेजरमेंट स्केल पजेसेस अ कांस्टेंट इंटरवल साइज बट नॉट अ जीरो। उसमें जीरो नहीं होता है, दे आर कॉल्ड इंटरवल स्केल। ठीक है, तो ये आपके इंटरवल स्केल होते हैं। जैसे अ गुड एग्जांपल इज दैट ऑफ द टू कॉमन टेम्परेचर स्केल, जैसे सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो ये आपके इसमें देखिए एक अच्छा एग्जांपल दिया गया है, वी कैन फाइंड द सेम डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द 25 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री। तो जो कॉमन डिफरेंस है इसके बीच में देखिए 25 और 30 डिग्री के बीच में क्या है, 5 का डिफरेंस है, 5 डिग्री का। वैसे ही 10 डिग्री एंड 15 डिग्री, 10 और 15 डिग्री के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो ये आपका जो होता है ये इंटरवल स्केल होता है। ठीक है, इसके बाद अगला होता है आपका ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल को बोलते हैं आपका, जो ऑर्डिनल स्केल होती है ये, इसमें क्या करते हैं, द डेटा कंजिस्ट ऑफ एन ऑर्डर मतलब एक क्रमबद्ध ऑर्डर और रैंकिंग ऑफ मेजरमेंट एंड आर सेड टू बी ऑन एन ऑर्डिनल स्केल। तो ये आपकी जो ऑर्डिनल क्रम सूचक पैमाना इसको बोलते हैं हिंदी में यार, ठीक है ना। तो ये आपका जो होता है ऑर्डिनल स्केल में मेनली आपका देखिए एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। द एग्जामिनेशन मार्क ऑफ 75, 80, 87, 92 एंड 95%, ये रेशियो स्केल हो गई। इसके बाद जो है माइट बी रिकॉर्डेड एज A, B, C, D एंड E ऑर्डिनल स्केल रेस्पेक्टिवली। तो जैसे इसमें क्या है, A जो है आपका 75% हो गया, B क्या है आपका 80% हो गया, C क्या है आपका 87%, D 92% और E जो होगा आपका 95%। तो इस तरीके से अगर कोई हम स्केल यूज करते हैं तो वो होती है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर से लिया गया है इसका ऑर्डिनल स्केल। ठीक है, इसके बाद नॉर्मल स्केल जो होती है, नॉर्मल स्केल का मतलब ये हो गया, द वेरिएबल्स आर क्लासिफाइड बाई सम क्वालिटी रादर देन बाई ए न्यूमेरिकल मेजरमेंट। इसमें जो होता है आपका नॉर्मल स्केल में जो न्यूमेरिकल मेजरमेंट होता है, इसके अलावा
क्वालिटी जो होती है यूज होती है, सम क्वालिटी यूज होती है। क्वालिटी का मतलब देखिए अभी हम बताते हैं इसका, कि इसमें हम डिफ्रेंसिएशन के रूप में उसको स्केल को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेटा आर रिप्रेजेंटेड एज मेल और फीमेल। देखिए इसमें क्वालिटी आ गई, आदमी का कितने हैं, औरतें कितने हैं। यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल नहीं लिया जा रहा है, इसमें भेद किया जा रहा है आदमी और औरत का। हाइट में भी रिकॉर्डेड एज अ टॉल और शॉर्ट। आदमी लंबा है या छोटा है उसकी हाइट से पता चल सकता है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल स्केल है, ठीक। तो द वेरिएबल आर क्लासिफाइड बाई सम क्वालिटी रादर देन बाई ए न्यूमेरिकल मेजरमेंट। इन सच केसेस द वेरिएबल इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट एंड सेट टू यूजिंग ए नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो इसमें आपका नॉर्मल स्केल हो गया, सॉरी नॉर्मल है। इसके बाद आपका लास्ट में जो है ये है टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक। इसे यहीं पे अभी हम इसको बंद करेंगे। टाइप ऑफ स्टैटिक्स जो होता है आपका दो तरीके का होता है, एक तो डिस्क्रिप्टिव होता है और दूसरा जो होता है आपका इन्फेरेंशियल होता है, ठीक है। इसमें एक तो वर्णनात्मक होता है जिसका वर्णन किया जाता है, और एक जो होता है आपका अनुमानिक होता है, इसको इन्फेरेंशियल बोलते हैं। तो इसमें देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स क्या होती है। वंस द डेटा हैव बीन कलेक्टेड वी कैन ऑर्गेनाइज एंड समरीज इन सच अ मैनर एज टू अराइव एट देयर ऑर्डर presentation and conclusion. This procedure can be called descriptive statics. एक बार डेटा एकत्र हो जाने के बाद हम व्यवस्थित और सारांश इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं कि उनकी व्यवस्थित प्रस्तुति और निष्कर्ष पर पहुँचें। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वर्णनात्मक सांख्यिकी। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वर्णनात्मक सांख्यिकी। देखिए इसमें क्या होता है कि वंस द डेटा हैव बीन कलेक्टेड, अगर एक बार हमारे पास डेटा आ जाए तो उस डेटा से हम जो है एक कंक्लूजन तक पहुंच जाएं, और उस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए जो भी इसमें आपके प्रोसीजर होते हैं उसको पूरी तरीके से फॉलो किया जाए। तो इस तरीके के प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। और एक जो आपका अनुमानिक जो स्टैटिक्स होती है, मीन्स इसमें क्या करते हैं, अनुमानिक आपका इन्फ्रेंशियल जो होता है, इसमें द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ इज अ स्टेट इन ए पर्टिकुलर ईयर। किसी विशेष वर्ष में किसी राज्य में जन्म और मृत्यु की संख्या। तो इस तरीके का अगर हम कोई डेटा मीन्स लेते हैं तो एक थोड़ा सा एक अनुमानित होता है कि इस साल जो है उस राज्य में कितने आदमी मरे और कितने पैदा हुए। तो इस तरीके का अगर कोई डेटा हमारे पास आता है तो एक क्या होता है आपका, एक इन्फ्रेंशियल होता है, एक अनुमानित डेटा होता है। इसका कोई मतलब उसी डेटा को लेकर के हम आगे कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो इस तरीके के अगर हमारे पास कोई डेटा है उससे अगर हम कोई मीन्स कंक्लूजन तक पहुंचते हैं उसको इन्फ्रेंशियल बोलते हैं। और डिस्क्रिप्टिव में आपका ऑर्डर बाय ऑर्डर होगा, एक एक लाइन का उसमें डिस्क्रिप्शन होगा, किस तरीके से आपने डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद किस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट किए, रिप्रेजेंट करने के बाद उसका कैसे कंक्लूजन दिया, वो सारा कुछ आपका ये डिस्क्रिप्टिव के अंदर आता है, ठीक है। अभी इसके बाद हम देख लेते हैं आपका डेटा। तो डेटा जो है यहाँ से कल इसको हम शुरू करेंगे। डेटा और डेटा के बाद जो है इसमें कितने प्रकार के डेटा होते हैं और कैसे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद बायोस्टैटिक्स आपका मेन शुरू होगा। अभी ये आपके सब स्टैटिक्स हैं कि हम एक जनरल थोड़ा सा स्टैटिक्स के रूप में जान जाएं तो फिर हम बायोस्टैट जान पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।